वेलकम टू सत्यम क्लासेज। मैं सत्यम कुमार आप लोग के लिए 10th क्लास के साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके 2023 में आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके पहले मैंने 52 क्वेश्चन कराया था। मैं इसका पार्ट 2 लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं 53 से 80 तक के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमको अच्छा से मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। अंकुरण नहीं बोलते हैं, विभिन्नता नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसमें उसको क्या बोला जाता है? प्यूबर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के जो पंख होते हैं और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वह किस प्रकार के अंग है? तो वह जो अंग है वह समजात अंग है, मतलब इनमें समानता पाई जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन जो है वह पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? मस्तिष्क में, कि हृदय में, कि अंडाशय में, कि विक्र में? तो आप लोग जानते हैं नेफ्रॉन जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो विक्र में पाया जाता है। समझ रहे हैं? नेफ्रॉन किस में पाया जाता है? विक्र। विक्र के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इष्ट में जनन होता है। इष्ट में जो होता है वह जनन किस विधि द्वारा होता है? ठीक है। तो इष्ट में जो जनन होता है वह मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, याद रखेंगे। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? ठीक है, किडनी में होता है, कि यकृत में होता है, कि अमाशय में, कि अग्नाशय में? तो यूरिया का निर्माण जो होता है वह यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, मतलब कहाँ? लीवर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो होता है हमारे लिए आवश्यक होता है? विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, इनमें सभी। तो विटामिन भी जरूरी होता है हम लोग के लिए, खनिज भी जरूरी होता है और पोषक तत्व भी हम लोग के लिए जरूरी होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? मतलब ऑक्सीजन को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? तो वह ले जाता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। समझ रहे हैं? इसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णन पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग जो होता है वह लाल होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घटपर्णी एक उदाहरण है। घटपर्णी क्या है? शैवाल है, फफूंद है, दलहनी पौधा है, कि कीट भक्षी पादप है? तो ये कीटों को खाने वाला क्या है? एक पौधा है, ठीक है ना। क्या है? पादप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, कीट भक्षी पादप है। कौन? घटपर्णी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है? पर्यावरण के जो है ये कैसे कारक है? तो ये कारक है भौतिक। कौन से कारक है? भौतिक कारक है। तापमान, वर्षा और पवन जो है पर्यावरण के क्या है? भौतिक कारक है। मतलब एक तरह से हम लोग कर सकते हैं निर्जीव वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब श्वसन से संबंधित कौन सी बीमारी है? डायरिया, मलेरिया, मधुमेह, निमोनिया? तो श्वसन से जो संबंधित इसमें बीमारी है वह है निमोनिया। निमोनिया जो है श्वसन से संबंधित क्या है? बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सम्मोहक उत्तक है? सम्मोहन उत्तक मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाने वाले खाद्य पदार्थ हो गया, चाहे खनिज लवण हो गया, चाहे जल हो गया, तो वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी में है बी और सी दोनों। मतलब फ्लोएम और जाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मोहन उत्तक बोलते हैं। पेड़ पौधों में सम्मोहन उत्तक दो ही होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। ये क्या होता है? जाइलम जो होता है जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम क्या काम करता है? ये जो होता है खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है पत्तियों से, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का 64 नंबर, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। मतलब जीवों में सबसे अधिक अंतर कहाँ देखने को मिलता है आप लोग को? ठीक है, तो वह हम लोग को देखने को मिलता है कहाँ? तो वन में देखने को मिलता है। कहाँ? फॉरेस्ट में, वन में, ठीक है। तो याद रखेंगे जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन है? वन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। ये जो पादप हार्मोन है, आप जानते हैं कि पौधों में जो हार्मोन पाए जाते हैं जो उनके नियंत्रण समन्वय करते हैं, उसी को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं।
तो एक साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन। ये क्या काम करता है? तो परों के अग्रभाग की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है, तने के लिए वृद्धि करता है, ये सभी सही है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी सहायक होता है। मतलब इसका जो आंसर होगा वह होगा इनमें सभी, डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। तो मस्तिष्क का जो है अनुमस्तिष्क जो ऐसा भाग होता है वह हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा? अनुमस्तिष्क, ठीक है। हम लोग जानते हैं मस्तिष्क है 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अनुमस्तिष्क जो ऐसा भाग होता है वह हमारे शरीर में स्थिति और संतुलन को क्या करता है? अनुरक्षण करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? मतलब प्रयोगशाला में सबसे पहले मानव द्वारा बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन है? तो वह था यूरिया। क्या था? कौन था? यूरिया था, ठीक है। NH2CO सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये यूरिया था, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं किसे बोलते हैं? जिसमें पेड़, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है ना। जिसमें CO2 गैस वो लेते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हमारा प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो ये कौन सी क्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 69 नंबर, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो आप लोग जानते हैं ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? O3। क्या होता है? O3, ठीक है। तो इसमें कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे? तो ऑक्सीजन के परमाणु जो होंगे वह कितने होंगे? 3। कितना होंगे? 3। तो याद रखेंगे। और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O3, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 70 नंबर, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? जब हमारे ब्लड में, हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें एक खतरनाक रोग होता है जिसका नाम है इनीमिया। क्या है? इनीमिया। क्या उनका नाम है? इनीमिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजिन गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन गोंद जो होता है वह कहाँ संचित होता है, ठीक है। तो रेजिन गोंद जो होता है वह पुराने जाइलम में संचित होता है। कहाँ होता है? पुराने जाइलम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? मतलब रक्त बैंक मतलब रक्त सबसे अधिक इकट्ठा कहाँ होता है? तो वह होता है पलिया में। कहाँ होता है? पलिया में। याद रखेंगे कहाँ होता है? पलिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, हृदय के वेश्मों का शीतलन जो होता है वह क्या कहलाता है? तो हृदय के जो वेश्म होता है, ठीक है, कक्ष जो होता है उसमें जो शीतलन होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टॉल। क्या बोलते हैं? डायस्टॉल। और जो संकुचन होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टॉल, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये बोला है हृदय के वेश्मों का शीतलन तो डायस्टॉल कहलाएगा और हृदय के वेश्मों का संकुचन सिस्टॉल कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ये एक पुरुष हार्मोन है, ठीक है। तो पुरुष हार्मोन जो है वह जो स्रावित होता है वह विसरण से होता है। कहाँ से होता है? विसरण से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विसरण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका के द्वारा कि रसायनों के द्वारा कि तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा? तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी, तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा हमारे शरीर में तंत्रिकीय और रासायनिक दोनों नियंत्रण पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका आंसर नंबर क्या होगा? सी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियां जो होती है किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती है, ठीक है। 76 नंबर सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड मतलब एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। मतलब पादप में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जानते हैं एक संवहन ऊतक है, ये क्या काम करता है? तो भोजन संवहन काम करता है। क्या करता है? भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। ये पत्तियों से पौधे की विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये भोजन का क्या करता है? संवहन करता है फ्लोएम, ठीक है। और जाइलम के बारे में बताए थे, वह जल संवहन करता है। क्या होता है? जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? मतलब एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें को कितने दांत होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे उसमें जो दांत होता है वह 32 होता है। कितना होता है? 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 79 नंबर, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक जो है वह कौन है?
तो आप जानते हैं मादा युग्म को अंडाणु बोलते हैं और नर युग्म को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। तो शुक्राणु जो है वह क्या है? नर युग्म का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है जिब्रेलिन क्या है? वसा है कि एंजाइम है कि कार्बोहाइड्रेट है कि हार्मोन है? तो जिब्रेलिन जो है एक पादप हार्मोन है। ठीक है, क्या है? पादप हार्मोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्मोन। ठीक है, तो चलिए आज मैंने आप लोग के 10th क्लास के पार्ट 2 का साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा साइंस के क्वेश्चन ला सकूं जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो। और वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।